सुबह का वक्त था। सूरज की नरम किरणें सब्ज पहाड़ों पर पड़ रही थीं। परिंदे चहचहा रहे थे और भेड़ों का एक बड़ा रेवर मैदान में चुर रहा था। इन भेड़ों के साथ एक 14 साला लड़का हमीद खुशी खुशी बांसुरी बजा रहा था। हमीद मुस्कुराते हुए, आओ मेरी प्यारी भेड़ियों, आज हम नई वादी की तरफ चलते हैं। भेड़ें खुशी से इसके पीछे चल पड़े। हमीद शाम को घर वापस आया। उसकी माँ चूल्हे पर सादा दाल पका रही थी। बेटा, आज भी सिर्फ दाल और रोटी है। अम्मी, मोहब्बत हो तो दाल भी दावत लगती। शरारती बंदर। अगले दिन एक शरारती बंदर दरख्त से उतरकर हमीद की रोटी उठाकर भाग जाता है। अरे, मेरी रोटी! बंदर दरख्त पर बैठकर मुंह बनाता है। हमीद गुस्सा करने के बजाय हंस देता है। अगर तुम्हें भूख लगी है तो खा लो। बंदर हैरान रह जाता है। जंगल के अंदर से कराहने की आवाज आती है। हमीद दौड़ कर जाता है। एक खूबसूरत सफेद हिरन शिकारी के जाल में फंसा होता है। हिरन, बड़ा है करम, मेरी मदद करो। हमीद फौरन जाल काट देता है। हिरन एक बुजुर्ग की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बुजुर्ग, मैं इस जंगल का मुहाफिज हूँ। तुमने बगैर किसी लालच के मेरी जान बचाई है। हमीद अदब से सर झुका देता है। सुनहरी बांसुरी। बुजुर्ग कहते हैं, पहाड़ों के उस पार वादी साया में एक काला जादूगर रहता है। अगर उसने बांसुरी हासिल कर ली तो पूरा जंगल खामोश हो जाएगा। हमीद अपनी लाठी, पानी की मशक और सुनहरी बांसुरी लेकर सफर पर रवाना हो जाता है। दूर पहाड़ों पर एक सियाह साया मुस्कुराता है। काला जादूगर आहिस्ता से, आ जाओ चरवाहे, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अचानक झाड़ियों में सरसराहट होती है। एक सफेद खरगोश बाहर आता है।
डरना मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। हमीद हैरान हो जाता है। हमीद, तुम बोल सकते हो? खरगोश, सुनहरी बांसुरी वाले से जंगल के सब जानवर बात कर सकते हैं। भूखा भेड़िया, आगे एक कमजोर भेड़िया भूख से बेहाल पड़ा होता है। भेड़िया, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। हमीद अपनी रोटी का आखिरी टुकड़ा उसे दे देता है। भेड़िया, तुमने मुझ पर एहसान किया है, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। दूर एक सियाह किले में काला जादूगर आईने में सब कुछ देख रहा होता है। जादूगर, ये लड़का मेरी सोच से ज्यादा बहादुर है, मगर अब ये आगे नहीं बढ़ सकेगा। वो अपने जादू से खौफनाक भेड़िए नुमा साए पैदा करता है। साए का हमला। रात होते ही सियाह साए हमीद पर हमला करते हैं। हमीद सुनहरी बांसुरी बजाता है। बांसुरी की रोशनी से साए कमजोर होने लगते हैं। लालची सरदार की दूसरी चाल। जफर खान जादूगर से मिलता है। जफर खान, मुझे सिर्फ बांसुरी चाहिए। जादूगर हंसते हुए, और मुझे इसकी ताकत। दोनों हमीद के खिलाफ मिल जाते हैं। पुरस्रार गार। खरगोश हमीद को एक कदीम गार तक ले जाता है। गार की दीवार पर लिखा होता है, ताकत बांसुरी में नहीं, उसके बजाने वाले के दिल में है। एक जख्मी उकाब गार के अंदर गिरा होता है। हमीद इसके पर से तीर निकालता है। उकाब खुश होकर कहता है, जब तुम्हें मेरी जरूरत होगी, आसमान की तरफ देखना। धोखे का जाल। जफर खान एक बूढ़े फकीर का भेष बदलकर रास्ते में खड़ा हो जाता है। जफर खान, बेटा, बांसुरी मुझे दे दो, मैं उसे महफूज रखूंगा। हमीद मुस्कुरा देता है। हमीद, जो अमानत अल्लाह ने दी है, वो किसी अजनबी को नहीं दी जाती। जफर खान का मंसूबा नाकाम हो जाता है। जादूगर का हमला। काला जादूगर खुद नमूदार होता है। वो सियाह जादू से बांसुरी छीन लेता है। हमीद पहली बार बेबस हो जाता है। उम्मीद की किरण। अचानक वही सुनहरी उकाब आसमान से नीचे आता है। वो जादूगर के हाथ से बांसुरी छीनकर हमीद के पास गिरा देता है। हमीद बांसुरी बजाता है और इसकी सुनहरी रोशनी जादूगर को पीछे धकेल देती है। आखिरी पहाड़। हमीद और इसके जानवर दोस्त आखिरी पहाड़ पर पहुंचते हैं। वहां एक बहुत बड़ा पत्थर का दरवाजा खड़ा होता है। हमीद बांसुरी बजाता है। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल जाता है। दरवाजे के अंदर एक हैरत अंगेज बाग होता है। रंग बिरंगे फूल, आबशारें और सुनहरी परिंदे हर तरफ उड़ रहे होते हैं। बाग के दरमियान एक कदीम दरख्त खड़ा होता है। दरख्त बोलता है, खुश आमदीद सुनहरी बांसुरी के मुहाफिज। असल राज। कदीम दरख्त कहता है, ये बांसुरी सिर्फ मौसीकी के लिए नहीं बनी। जब दुनिया में लालच और नफरत बढ़ जाए तो उसकी धुन मोहब्बत और उम्मीद को दोबारा जिंदा करती है। हमीद खामोशी से सुनता है। काला जादूगर पहुंच जाता है। जादूगर सियाह जादू से आग, धुआं और खौफनाक साए पैदा करता है। हमीद बांसुरी बजाता है। सुनहरी रोशनी और सियाह जादू आमने सामने आ जाते हैं। उकाब आसमान से हमला करता है। भेड़िया हमीद की हिफाजत करता है।
सब मिलकर जादूगर का मुकाबला करते हैं। लालची जफर खान जादूगर की मदद करने आता है, मगर जादूगर उसे भी धक्का दे देता है। जादूगर लालची लोगों के दोस्त नहीं होते। जफर खान को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। सुबह पूरा जंगल पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। दरख्त सरसब्ज, दरिया साफ और जानवर खुशी से खेलने लगते हैं। आसमान पर पूसे खजा नमूदार होती है। जानवर खुशी से आवाजें निकालते हैं और कैमरा आहिस्ता आहिस्ता दूर होता जाता है। नफरत और लालच वक्ती ताकत दे सकते हैं, लेकिन मोहब्बत, रहम और नेकी